life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से कि ये छोटा सा कबूतर का ना बच्चा इनको कहीं से मिला है, तो ये दिखाने के लिए ना हाजिक को घर ले आए, क्योंकि ये कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इन्होंने कहा कोई चीज़ इसको खा जाएगी, बेचारा मर जाएगा। तो इस वजह से उठा के घर ले आए थे कि हाजिक इसको देख ले। और साथ कबूतर के ना 2 अंडे भी हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि इसको समझ ही नहीं आ रही थी क्या खिलाना है। तो फिर हमने ना एक सिरिंज में थोड़ा सा दूध भर के ना, हमने क्या, बल्कि मुझे तो बहुत डर लगता है किसी भी एनिमल से या बर्ड वगैरह से। इन्होंने इस सिरिंज से ना एक एक कतरा दूध उसके चूंच में डाला है, तो वो उसने पिया है। फिर इधर उधर सर्च करने से पता लगा कि भाई कबूतर के बच्चे को दूध देते ही नहीं है, वो दूध पीता ही नहीं है। तो कोई भी सीरियल वगैरह हो तो उसके बाद फिर हमने सीरियलैक ट्राई किया, और तकरीबन 2-3 दिन तक ना हमें सीरियलैक की तीनों मील्स में इसको देते रहे, एक छोटे से ड्रॉपर में डाल के। ये सब हाजिक की जो है ना क्या पंगे हैं, क्या ले कि जो चीज़ देखता है ना वो रोने लग जाता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। तो अभी एक दिन पहले ही बेकरी गया हुआ था, तो वहाँ इसने ना देख लिया कोई बिल्ली का बच्चा, तो वो इसके पीछे पीछे घूम रहा था। और घर आके इतना शदीद रोया कि इसके दादू ने कहा कि वो जो फलांग जगह है ना, वहाँ एक पेन कबूतर का बच्चा देखा है, जाओ वहाँ से उठा कर ले आओ। तो वो कबूतर का बच्चा सुबह से अब हमारे घर आ गया है, कार्टन में हमने बंद करके रखा है। तो अब जी नेक्स्ट जो है हमारा क्लिप वो इस तरह का है कि 6 बजे के करीब ना तकरीबन हमारे आ गए थे मेहमान काफ़ी दूर से। तो चाय का टाइम था, तो साथ मैंने कबाब तले हैं और साथ बिस्किट थे। आजकल आपको पता है इन बिस्किटों की ना लाइफ बिल्कुल कम हो गई है। मौसम की वजह से इतनी ह्यूमिडिटी हो गई है एयर में कि इनको जितना मर्ज़ी आप पैक करके रख लो एयर टाइट में या वैसे, लेकिन फिर अजीब से ना नरम से हो जाते हैं, मतलब कि इनकी वो हालात पहले जैसे नहीं रहते, खस्ता नहीं रहते। तो जी मेहमान हमारे आए इस पर्पज़ के लिए थे कि थोड़ा बहुत हमने अपने बच्चों को घुमाना है। तो पहले हमारा इरादा ये था कि अगर हम टाइम से निकलते तो जो इधर हाईवे पर रेस्टोरेंट है सुपर मदीना, हमने वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ अगर हम काफ़ी देर भी मतलब 2-3 घंटे भी बैठे तो आराम से खाना वाना खा के, और बच्चों ने भी उधर झूले झूले थे ले लेने थे। लेकिन निकलते निकलते हमें बज के 10, बल्कि 10 से भी ऊपर ही टाइम था। तो फिर हाजिक ने तो मूड बनाया हुआ था इधर, तो काफ़ी ज़्यादा ना कि हमने वहीं जाना है। तो लेकिन फिर प्लान्स को थोड़ा सा चेंज कर लिया कि चलो बच्चों को झूले शूले दिला देते हैं, करीब भी जो फ़न फैक्ट्री वगैरह हैं या जो इस तरह की राइड्स वाली प्लेसेस हैं, और खाना कहीं और से करीब से खा लेते हैं। क्योंकि अगर हम इस टाइम हाईवे के लिए जाते तकरीबन 10:30 बज रहे थे, तो पहुँचते एक तो हमें 11:30 हो जाने थे, फिर खाना खाते आते तक 2, ढाई, 3 बज जाने थे। और जो हमारे मेहमान थे जो उनका सोने का टाइम थोड़ा अर्ली का था, वो अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज़ जो है ना फ़िक्रे पे बहुत ज़्यादा अमल करते थे। तो उनके बच्चों को तो इस टाइम तक ना नींद आने लग गई थी। तो ये जो है ना अब झूले बस एक झूले से उतर रहे थे और दूसरे में बैठ रहे थे, बहुत खुश इंतहाई बच्चे। माशाल्लाह हमारे पास 4 बच्चे थे, और कोई इस तरफ भाग रहा था और कोई इस तरफ, और हम 2 संभालने वालियाँ थी, क्योंकि बंदे हमें छोड़ के चले गए थे कि हमको करीब करीब होटल देखते हैं, अब दूर जाने का प्लान तो हो गया है कैंसिल। तो बस हम ज़्यादातर ऐसे झूले ढूंढ रहे थे जिसमें एक साथ मतलब के बच्चे 2 से 3 बैठ जाएं और हमें ज़्यादा ना उनके पीछे इधर उधर भागना ना पड़े। तो ज़्यादातर जो झूले थे वो ऐसे ही थे जिसमें 2 किड्स एक साथ बैठ सकते हैं या 3 बैठ सकते हैं। तो बस फाइनली बच्चों ने बहुत सारे झूले लिए, लेकिन फिर भी इनका दिल नहीं भरा था, और एडजस्टमेंट कर के ये देखें हमने 2 को एक साथ बिठा लिया। तो ज़बरदस्ती आधों के मुँह सूजे हुए थे और हमने इन्हें बाहर निकाला है यहाँ से किड्स लैंड से, क्योंकि अब हमने इन्हें फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ, अब हालात ना काफ़ी ख़राब हो गए। 2 से 3 दफ़ा हमने टोकन परचेज़ कर लिए थे, मगर अभी बच्चे खुश नहीं थे। तो बस यहाँ से हमने निकल के करीब ही एक होटल था जो 7 नंबर ही मतलब हमारे घर के करीब ही पड़ता है। इधर हम पहले कभी भी नहीं आए, सुपर शनवारी के नाम से बंदे तो शायद आते रहते थे, उनको आइडिया था। तो फैमिली एरिया के ना इधर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। इधर हम पहुँच तो गए, लेकिन इधर कोई भी झूले शूले नहीं थे बच्चों की, मतलब के इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ नहीं थी। तो हाजिक ने माइंड जो है वो दूर का बनाया हुआ था, तो इधर आके ना वो बिल्कुल ही कहता नहीं बाबा हमने यहाँ नहीं बैठना। तो बस थोड़ी सी मैनेजमेंट और कोई सी चीज़ें देख के ना हम वहाँ से निकल आए।
अच्छा उसी टाइम ही हमारे जहन में क्लिक किया कि यार एक शम्मा टिक्का रेस्टोरेंट था ना, आपको याद हो कि आपने शायद 1-1.5 महीने पहले का व्लॉग देखा हो, जब शादिया वाले आए थे तो हम इस रेस्टोरेंट आए थे। इसकी ख़ास बात ये है कि इसका खाना भी अच्छा है और दूसरा इसके अंदर राइड्स रूट्स हैं, तो जब तक खाना नहीं आता बच्चे आराम से ना खेल खुल लेते हैं और फिर आके खाना खा लेते हैं। तो जी इस टाइम खाना हमारा पहुंच चुका था और बच्चे भी इस टाइम तक थक चुके थे। जो मेहमान थे हमारे वो तो वैसे ही मतलब कि इतना ज़्यादा सफ़र करके आए थे और कुछ बच्चों की नींद का भी टाइम था। और हाजिक और मिन्हा के तो खैर छोड़ ही देंगे, तो 2 बजे 3 बजे तक भी ना सुलाओ तो इसी तरह एक्टिव रहते हैं। लेकिन हमने इतना लेट कर दिया था मतलब होटल से निकलते हुए, क्योंकि इधर शायद पॉलिसी है हर होटल की कि जब होटल वाइंड अप करते हैं तो उनके वेटर्स और गार्ड्स खाना खाते हैं। तो वाकई हमें खाना सर्व करके उनके गार्ड और उनके वेटर खाना खाने लग गए थे। तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। जब हम घर पहुँचे तो घर में भी जो मामा पापा थे वो घर पे ही थे, तो वो भी सो चुके थे। डायरेक्ट हम बस ऊपर गए हैं, बच्चों को चेंज करा के लिटाया है। अच्छा तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हुआ कुछ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, कोई बहुत ज़रूरी काम था, तो बस हम पूरे दिन जो है ना उसमें मसरूफ़ रहे। और रात में जो हमारे मेहमानों ने जाना था कहाँ, पंजाब, तो फिर हम उनको सी ऑफ करने ना इस तरह स्टेशन आए हुए थे। अच्छा स्टेशन पे ना हमारे साथ बहुत ही फ़नी सीन हुआ, क्योंकि जिस तरह हम पहुँचे ना एक ट्रेन आ रही थी और हमारी ट्रेन आने का भी टाइम था। वैसे तो हम मोबाइल में ट्रेस करते आ रहे थे, वो कोटे तक पहुँच चुकी थी। तो हमने देखा कि ये जो ट्रेन आ रही है ना, हम सब ने समझ लिया कि ये वही ट्रेन है जिसमें इन्होंने सफ़र करना है। तो जी हमारे पास ये ट्रेन तेज़गाम थी, हमने मिलत में सफ़र करना था। तो तेज़गाम करना जो हमारे पास डब्बा लगा या डब्बा उतरा तो वो था 17 और हमने मतलब कि हमारी सीट्स थी 11 की मेहमानों की। तो हम भाग भाग के सारा सामान लेके 11 तक पहुँचे। तो किसी से पूछा भाई ये 11 हैं, तो कहते हैं हाँ, क्या कौन सी ट्रेन है, कहते तेज़गाम। तो हमें इतनी हंसी आई कि हम इतना ज़्यादा सामान उठा के इतना पीछे आए ट्रेन के इंतज़ार, मतलब कि उसके पीछे कि कहीं ट्रेन निकल ना जाए, और वो ट्रेन कोई और थी। और फाइनली जो है मिल्लत आ गई थी। ये तो थोड़ा सा अपने टाइम से लेट थी, 15 मिनट बस हमें इंतज़ार करना पड़ा है। और बस इस पर हम श्योर थे कि ये हमारी ही ट्रेन है। फिर बस वापस सामान उठा के मतलूबा डब्बे तक आए, क्योंकि यहाँ जो क्या कहते हैं कुल्ली वगैरह होते हैं, यहाँ जो स्टेशन के लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि किस नंबर का डब्बा जो है ना किस जगह पहुँचना है। तो बस जहाँ हमने मेहमानों को किया अल्लाह हाफिज़ और वापसी ली घर की। हाजिक तो पहले ही घर था क्योंकि वो पूरे दिन खेल खुल के थक चुका था। तो मैं, मिन्हा और बाबा ये आए हुए थे इनके। तो यहाँ देखें जो पुराने उनके रेलवे के कैरेजेस हैं ना डब्बे, उनको उन्होंने बड़ा अच्छा सा ना पेंट शेड करके एक छोटा सा होटल बनाया हुआ है स्टेशन के बाद, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए जी आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।